आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी वट सावित्री की सबसे सरल पूजा विधि जानेंगे। यानी कि अगर आपके पास समय का अभाव है या ज्यादा सामग्री नहीं है तो सिंपल तरीके से आप पूजन किस प्रकार से कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही वट सावित्री के व्रत में पारण की क्या विधि होती है, किस प्रकार से कोपल और चने को निगला जाता है, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर ही देखिएगा। तो देखिए, करवा चौथ की तरह ही वट सावित्री का व्रत भी हर एक सुहागिन महिला के लिए बहुत ही विशेष है। वट सावित्री का व्रत हर एक सुहागिन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना से करती हैं। तो सुनिए, वट सावित्री के दिन सुबह में जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं और इस दिन हो सके तो लाल, पीले, हरे या फिर गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। और अगर आपके यहाँ शादी का जोड़ा पहनकर पूजा किया जाता है तो आप शादी का जोड़ा भी पहन सकते हैं। और अगर शादी की चुन्नी है तो उसे ही अपने सिर पर डालकर 16 श्रृंगार करके, जैसे कि पैरों में महावर लगा लें, एक दिन पहले ही अपने हाथों में मेहंदी लगा लें, मंगलसूत्र, नथिया, मांग टीका, जितना हो सके इस दिन हमें सच सवर कर ही पूजा को करना चाहिए। और देखिए, वट सावित्री का जो पूजन है ये वट वृक्ष के नीचे बैठकर किया जाता है। तो अगर आपके घर के आसपास में वट वृक्ष है तो आप वहां जाकर पूजन कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप अपने घर पर ही वट वृक्ष की एक डाली एक दिन पहले ही तोड़ कर ले आएं और फिर आप उसका पूजन भी अपने घर पर ही कर सकते हैं। और देखिए, वट सावित्री की पूजा के लिए कम से कम 12 वर्ष पुरानी बरगद वृक्ष का ही पूजन हमें करना चाहिए। आप जिस स्थान पर भी पूजा करने वाले हैं सबसे पहले उसे अच्छी सी साफ कर लें। बरगद की पेड़ के नीचे अगर कोई गंदगी हो तो आप पहले उसे अच्छे से हटा लें। अब देखिए, जब भी किसी देव वृक्ष का पूजन किया जाता है तो सबसे पहले उसे जल से सींचा जाता है। तो हम यहाँ पर वट वृक्ष को चारों तरफ से जल से सींच लेंगे। देखिए, वट सावित्री की पूजन के दिन वट वृक्ष के पत्तों से बना हुआ गहना पहनकर ही पूजन किया जाता है। तो आप गहने के रूप में एक वट वृक्ष की पत्ती को अपनी जोड़ी में या चोटी में इस प्रकार से लगा लें और फिर इसके बाद ही हम पूजा प्रारंभ करेंगे। देखिए, सबसे पहले वट वृक्ष को अप्पन लगाया जाता है। तो इस तरीके से देखिए, आप अप्पन से माता सावित्री और सत्यवान जी की प्रतिमा बना लीजिए। और अगर आप प्रतिमा नहीं बना सकती तो आप हाथों से 5 या फिर 7 थापी भी लगा सकती हैं। देखिए, प्रतिमा बनाने के लिए ज्यादा कलाकारी करने की हमें जरूरत नहीं है। आप हाथ, पैर, मुंह बस इस तरीके से प्रतिमा बनाने के लिए इस तरीके से बना सकती हैं। यानी जैसा आपको आए वैसा आप बनाकर पूजन कर सकती हैं। आप इस तरीके से 5 या 7 थापे भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम गौर और गणेश की पूजा करेंगे। गौर गणेश बनाने के लिए आप मिट्टी से गौर गणेश बना सकते हैं, आप गोबर से गौर गणेश बना सकते हैं, या आप चाहें तो इस प्रकार से सुपारी के ऊपर में कलावा लपेटकर इनसे भी गौर गणेश बना सकते हैं। तो एक बड़ के पत्ते के ऊपर में हमने गौर और गणेश को विराजमान कर दिया है। अब सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी को यहाँ पर हम रोली, हल्दी, अक्षत समर्पित करेंगे और इसके बाद में गौरी माता को हम सिंदूर समर्पित करेंगे। गौरी माता को आप अपने सिंदूरदानी से, सिंधोरा से सिंदूर समर्पित कर सकते हैं, या आप चाहें तो नया सिंदूर भी आप गौरी माता को समर्पित कर सकते हैं। फिर वही सिंदूर ले जाकर आप अपनी सिंधोरा के अंदर यानी कि सिंदूरदानी में रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने गौरी माता को सिंदूर समर्पित कर दिया है। अब इसके बाद में गणेश जी और गौरी माता को हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे। तो दोनों को हमने कलावा अर्पित कर दिया है और अब हम गौरी गणेश को फूल समर्पित करेंगे। इसके बाद में हम एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। ये दीपक हमारी इस पूजा का साक्षी भी होगा। इसके बाद देखिए, हम सभी को सिंदूर समर्पित करेंगे। तो जहां जहां भी आपने चावल की थापी लगाई है इन सभी को हम सिंदूर से टीक देंगे। और अब हम सुहाग की सामग्री समर्पित करेंगे। तो आप 5, 7, 11 या 16 जितना हो सके सुहाग की सामग्री इस दिन जरूर समर्पित कीजिएगा। अब देखिए, वट सावित्री की व्रत में बांस का पंखा, बांस की डलिया का विशेष महत्व होता है। अगर आपको बांस का पंखा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो आप खजूर का पंखा भी समर्पित कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हम ऐपन से थापी लगा देंगे और अब हम सभी को भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, वट सावित्री की व्रत में गुलगुले, पुए या फिर पूड़ी या इसके अलावा बरगदाही यानी कि वट वृक्ष की फल की आकार की जो पुए होते हैं इनका भोग लगाया जाता है। साथ ही में जो भी आप फल यानी कि ऋतु फल लेकर आए हैं 5 प्रकार के फल समर्पित कर दीजिए, या जो भी आपके पास में ऋतु फल हो वो आप यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। वट सावित्री की व्रत में चने का विशेष महत्व होता है, तो चना हम समर्पित कर देंगे। और देखिए, भोग प्रसाद में भी अलग अलग राज्यों के हिसाब से, अलग अलग घरों के हिसाब से परंपरा नियम बदल जाते हैं। तो आपके यहाँ पर जो भी नियम या परंपरा हो उस अनुसार आप भोग प्रसाद समर्पित कर सकते हैं।
इसके बाद देखिए वट सावित्री व्रत की इस दिन कथा सुनी जाती है। तो कथा सुनने के लिए हम अपने हाथों में थोड़े से चने के दाने ले लेंगे और इसके बाद में हम वट सावित्री व्रत की कथा सुनेंगे। तो अगर आपके पास में किताब है तो आप किताब से पढ़कर कथा सुन सकते हैं, या आप चाहें तो मेरे द्वारा भी वट सावित्री व्रत की कथा सुन सकते हैं, क्योंकि मैं भी अपने चैनल पर वट सावित्री व्रत वाले दिन व्रत कथा सुनाती हूँ। तो वीडियो को प्ले करके आप मेरे द्वारा भी वट सावित्री व्रत की कथा सुन सकते हैं, या आप चाहें तो किसी पंडित से यदि कोई स्त्री कथा सुनाती हैं तो उनसे भी सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद में जो चने के दाने हमने अपने हाथों में लिए थे, इन्हें हम पेड़ के नीचे इस प्रकार से छोड़ देंगे और अब हम वट सावित्री की परिक्रमा करेंगे। तो देखिए वैसे तो 108 बार परिक्रमा का नियम होता है, लेकिन यदि किसी कारणवश आप 108 परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो फिर आप 5, 11 या 21 परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो आप जितनी भी परिक्रमा करना चाहती हैं उतनी चने की दाने गिनकर हम अपने हाथ में ले लेंगी, ताकि परिक्रमा की गिनती में कोई भी गड़बड़ ना हो। इस प्रकार से देखिए कच्चा सूत को इस तरीके से हम इसमें लपेट देंगे, क्योंकि कच्ची सूत का कहीं पर भी गांठ नहीं होना चाहिए। परिक्रमा के दौरान इस बात का खास रूप से ध्यान रखिएगा। जितनी बार भी हम वटवृक्ष की परिक्रमा करते हैं उतनी बार ही हम वटवृक्ष में पेड़ में सिंदूर इस प्रकार से लगाती जाती हैं और चने का एक एक दाना छोड़ती हुई चलती हैं। इस प्रकार से वटवृक्ष की परिक्रमा की जाती है। और परिक्रमा करते समय आप अपनी मन ही मन में वट देवता से प्रार्थना करें कि हे वट देवता, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं आज के दिन इस व्रत को कर रही हूँ, आप मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्रदान करें। जिस प्रकार से माता सावित्री ने आपके पेड़ का पूजन करके अपनी सुहाग की रक्षा की, उसी प्रकार से मैं भी अपने पति की रक्षा कर सकूं और सदा सुहागन रहूं, सदा सौभाग्यवती रहूं, ऐसा आप मुझे वरदान प्रदान करें। तो इस प्रकार से हम वटवृक्ष से प्रार्थना करती हुई चलेंगी और अपनी परिक्रमा को पूर्ण करेंगे। परिक्रमा करते समय अगर आपका धागा परिक्रमा के दौरान बीच में खत्म हो जाए तो फिर आप उस धागे को वहीं पेड़ में लपेट कर छोड़ दें और चने के साथ अपनी परिक्रमा को पूर्ण करें। अगर आपकी परिक्रमा करने के बाद भी धागा बच जाता है तो फिर आप उसी वहीं पेड़ में लपेट कर इस प्रकार से छोड़ दें। तो इस प्रकार से वटवृक्ष की परिक्रमा की जाती है। ध्यान रहे कि गर्भवती महिलाएं वटवृक्ष की परिक्रमा नहीं कर सकती हैं। और अब हम बड़ी ही प्रेम और श्रद्धा भाव से आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की, माँ गौरी की आरती करेंगे और इसके बाद में वटवृक्ष की हम यहाँ पर आरती करेंगे। इसके बाद देखिए गौरी माता से सुहाग इस दिन जरूर लिया जाता है, क्योंकि गौरी माँ सुहाग देने वाली ही देवी है। तो देखिए इस प्रकार से हम अपनी सिंदूरदानी से 5 बार इस प्रकार से गौरी माता को सुहाग देंगे, यानी कि सिंदूर लगाएंगे। और आप थोड़ा ज़्यादा सिंदूर लगाइएगा गौरी माता को, क्योंकि इन्हीं सिंदूर से फिर आपको अपने लिए सुहाग लेना भी है। और इसके बाद अब इसी प्रकार से हम 5 बार गौरी माता से सिंदूर लेकर अपनी मांग में भी सिंदूर को लगा लेंगे। तो पहले सिंदूर चढ़ाएंगे और इसके बाद में फिर हम अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं। और सुहाग लेते समय हम गौरी माता से प्रार्थना करेंगे कि हे गौरी माता, हमारा सुहाग हमेशा अमर बना रहे और मैं हर साल इसी प्रकार से आपकी पूरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करूं और मुझे ये सौभाग्य हमेशा प्राप्त होता रहे। तो इस तरह से हम गौरी माता से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद देखिए वटवृक्ष से गले मिला जाता है। तो देखिए इस तरह से हम वटवृक्ष से गले मिलते हैं। और देखिए आज के दिन वट देवता को सेवा प्रदान की जाती है। तो जो पंखा हमने यहाँ पर रखा था, इसी से हम इस प्रकार से वट देवता को हवा करेंगे और इसी पंखे से पूजा के बाद में हम अपने पतिदेव को भी हवा करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से सेवा प्रदान की जाती है। और इसके बाद में अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूजा में रहे कमियों के लिए हम वट देवता से क्षमा याचना कर लेंगे। हे वट देवता, अगर इस पूजा में मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो जाने अनजाने में, तो हमें अपना बालक समझकर क्षमा कीजिएगा। इस तरह से वटवृक्ष की पूजा की जाती है। अब देखिए पूजा के बाद में कौन कौन सी सामग्री हमें दान करनी है और कौन सी सामग्री हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए जो भी आपने सुहाग की सामग्री निकाली है, इनमें से कुछ सामग्री आप अपने लिए निकाल कर बाकी की सामग्री आप किसी पंडितायन को, या अगर आपके घर में सासू माँ है तो आप उन्हें भी इसे दान कर सकती हैं। जो भी फल और दक्षिणा इत्यादि निकाली है, इसे भी आप किसी पंडितायन को दान कर सकते हैं। और इस फल में से भी आप अपने लिए स्वयं के लिए थोड़ा सा प्रसाद जरूर निकाल लीजिएगा। और जो हमने यहाँ पर चढ़ावा समर्पित किया है, जो भोग प्रसाद समर्पित किया है, इसे आप पूरे परिवार में बांटकर खा सकती हैं। और जो पंखा हमने यहाँ पर चढ़ाया था, इसी को हम अपने घर पर ले जाकर इसी से अपने पतिदेव को हवा करती हैं। इस प्रकार से ये पूजा की संपूर्ण विधि मैंने आप सभी को बताई है। मेरी मेहनत, मेरी ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका छोटा सा कमेंट हमारी इस मेहनत को सफल बना सकता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले दिनों में आप सभी वट सावित्री व्रत की व्रत कथा भी सुनेंगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।